हेलो मेरे कार लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ फुल चार्ज हो और तुम्हारी जेब भी नई कार के लिए तैयार हो। मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हो वो चैनल जहाँ कार की हर खबर सबसे पहले मिलती है, बिना किसी बकवास के, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ प्योर कार का नशा। नई गाड़ी बुक करने का मन बना रहे हो? भाई जरा ब्रेक मारो, क्लच दबाओ और मेरी बात सुनो। क्या पता जिस कार के सपने तुम रात में देख रहे हो, जिसके पोस्टर तुमने अपने कमरे में लगा रखे हैं, वो अगले 3 महीने में शोरूम में खड़ी हो और लॉन्च ऑफर के साथ मिल रही हो। अगर तुम अभी किसी डीलरशिप पर जा रहे हो डाउन पेमेंट देने, सेल्समैन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर, या सोच रहे हो कि यार कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, 50,000 बच जाए, तो रुक जाओ मेरे भाई। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी मेहनत की कमाई बचाने के लिए। आज मैं तुम्हें वो 11 कारें दिखाने वाला हूँ जो इंडिया में अगले 90 दिन के अंदर मार्केट हिला देंगी, शोरूम में लाइन लगवा देंगी और पुराने मॉडल्स की रीसेल वैल्यू गिरा देंगी। और सुनो ध्यान से, लास्ट वाली कार तो पूरा गेम ही पलट सकती है, पूरा सेगमेंट ही बदल सकती है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 3 वाली गाड़ी का नाम सुनते ही तुम बोलोगे, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो सच में इंडिया आ रही है। मुझे तो लगा था 2028 में आएगी। और एक तो ऐसी है जो सीधे किया सेल्टोस की नींद उड़ा देगी, उसके मालिकों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार जल्दी तो नहीं ले ली। तो सीट बेल्ट बांधो दोस्तों, मिरर एडजस्ट कर लो, क्योंकि अगले 10 से 12 मिनट में तुम्हारी कार खरीदने की पूरी प्लानिंग, तुम्हारा बजट, तुम्हारी EMI सब बदलने वाली है। मैं सिर्फ कार के नाम नहीं गिनाऊंगा जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, मैं बताऊंगा कि इनमें ऐसा क्या खास है, कौन सा फीचर है, कौन सी टेक्नोलॉजी है कि तुम खुद बोलोगे थोड़ा रुक जाता हूँ। 3 महीने की तो बात है, फिर पछताने से अच्छा है अभी वेट कर लूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बात किए शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस नाम से जिस पर इंडिया आंख बंद करके भरोसा करता है, जिसे खरीदने से पहले लोग रिव्यू भी नहीं देखते। माइलेज का बादशाह, रीसेल का सुल्तान और भरोसे का दूसरा नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। लेकिन ये वाली ब्रेजा पुरानी वाली नहीं है भाई, ये आ रही है नए फेसलिफ्ट अवतार में, नए कपड़ों में, नए तेवर के साथ। सोचो जरा, जो गाड़ी पहले से नंबर 1 है, जिसकी हर महीने 15,000 यूनिट बिकती है, वो अगर और भी ज्यादा कातिल लगने लगे, BMW वाली फील देने लगे, फीचर से लोडेड हो जाए कि क्रेटा को ही शर्म आ जाए, तो क्या होगा? मार्केट में भूचाल आ जाएगा। ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये एक जवाब है, एक तमाचा है उन सबको जो बोलते थे ब्रेजा अच्छी है पर डिजाइन पुराना है। 2016 वाली फील आती है, फीचर्स कम है, सनरूफ नहीं है। मारुति ने कहा, लो भाई अब शिकायत का मौका ही नहीं देंगे, अब रोना बंद करो। नए फेसलिफ्ट में तुम्हें मिलेगा एकदम फ्रेश फ्रंट, नई ग्रिल जो ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, नया बम्पर जो ज्यादा मस्कुलर है, शार्प LED हेडलाइट्स जो रात में दिन कर दें, और DRL जो सिग्नेचर की तरह दिखेंगे। रात में जब ये रोड पर निकलेगी तो लोग बोलेंगे, भाई ये कौन सी नई गाड़ी है। साइड में नए 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो रोड प्रेजेंस ही बदल देंगे, कार को 2 सेगमेंट ऊपर की फील देंगे। रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप आ सकते हैं जो आजकल का ट्रेंड है। मुझे लगता है इस नए लुक के बाद Hyundai वेन्यू वाले सेल्समैन को नई स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। किया सोनेट को सच में टेंशन हो जाएगी, क्योंकि ब्रेजा अब सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं रही, अब ये सेक्सी भी हो गई है। अंदर से भी ब्रेजा अब गेम चेंजर है, पूरा इंटीरियर बदल दिया है, ज्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड जो सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आएगा, 9 इंच की बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन जो ग्रैंड विटारा वाली है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर जो अब काम का है, और हाँ इस बार वेंटिलेटेड सीट्स मिलने के पूरे 90% चांस हैं। सोचो दिल्ली की 45 डिग्री गर्मी में जब ट्रैफिक में फंसे हो, तब ठंडी सीट पर बैठकर ड्राइव करना, AC के साथ साथ सीट भी ठंडी हवा मारे, मजा ही आ जाएगा ना। पसीना नहीं आएगा, कमर नहीं जलेगी। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP, हिल होल्ड, ये सब मिलेगा। इंजन वही 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड रहेगा जो 103 PS देता है और माइलेज 20 का देता है। CNG में भी आएगी जो 26 का माइलेज देगी। कीमत की बात करें तो फीचर्स बड़े हैं तो दाम भी थोड़े बढ़ेंगे, ये तो बिजनेस है भाई। मेरा अंदाजा है एक्स शोरूम 8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 14 लाख रुपए तक जाएगा। ZXi+80 वेरिएंट 14 लाख वाला होगा। तो बताओ नई ब्रेजा के लिए एक्साइटेड हो या अभी भी पुरानी वाली ही लोगे? कमेंट में बताना। पर रुको, असली मजा अब शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि अगली कार का डिजाइन देखकर तुम बोलोगे, भाई ये तो फ्यूचर से आई है, ये तो कॉन्सेप्ट कार लग रही है। ये नाम इंडिया में नया है, तुमने शायद सुना भी नहीं होगा, पर साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में इसने धूम मचा रखी है। हर महीने 5000 यूनिट बिक रही है। जी हाँ, Hyundai अपनी नई MPV स्टारगेजर इंडिया लाने वाली है, और ये इनोवा क्रिस्टा को नहीं, अर्टिगा और XL6 को
को टक्कर देने आ रही है। अभी तक MPV मतलब बॉक्स जैसी फैमिली कार डब्बा टाइप स्टाइल के नाम पर जीरो, जिसे देखकर यंग लड़के बोलते हैं अंकल वाली गाड़ी, लेकिन स्टारगेजर सारे नियम तोड़ने आ रही है, सारे मिथ तोड़ने आ रही है। फ्रंट में Hyundai का सिग्नेचर पैरामेट्रिक ग्रिल, पर उसके ऊपर पूरी चौड़ाई में चलने वाली LEDDRL स्ट्रिप जो H शेप में है। रात में जब ये रोड पर निकलेगी तो लोग पलट कर देखेंगे, फोटो खींचेंगे, रील बनाएंगे। साइड प्रोफाइल भी बहुत क्लीन और एरोडायनामिक है। स्लाइडिंग डोर नहीं है, पर लुक बहुत मॉडर्न है। अंदर से ये किसी लाउंज से कम नहीं, किसी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसी फील आएगी। 6 या 7 सीटर ऑप्शन, कैप्टन सीट्स वाले वेरिएंट में तो मजा ही आ जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ जो पूरी छत पर होगी, 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन जो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक के साथ आएगी। फुल डिजिटल क्लस्टर जो ड्राइवर के मूड के हिसाब से थीम बदलता है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग 64 कलर वाली, वायरलेस चार्जर, तीसरी रो के लिए AC वेंट्स और USB पोर्ट सब मिलेगा। मतलब फैमिली रोड ट्रिप का मजा डबल। इंजन में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलेगा जो 115 PS और 144 न्यूटन मीटर देता है, वही जो क्रेटा में आता है। माइलेज 18 से 19 का आराम से दे देगा। डीजल नहीं आएगा क्योंकि Hyundai अब डीजल से धीरे धीरे हट रही है। कीमत की बात करें तो मेरा कैलकुलेशन कहता है 10 लाख रुपए से 17 लाख रुपए एक्स शोरूम। बेस मॉडल 10 लाख वाला अर्टिगा को टक्कर देगा और टॉप मॉडल 17 लाख वाला XL6 और केरेंस के टॉप मॉडल से लड़ेगा। ये MPV सेगमेंट में नया तलका लगाने वाली है, नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। जो लोग अर्टिगा से अपग्रेड चाहते हैं, जो स्टाइल भी चाहते हैं और स्पेस भी, उनके लिए ये सोना है। ये परफेक्ट अपग्रेड है। नंबर 3, किया सोरेंटो। अब आती है वो कार जिसे देखकर तुम्हारे मुंह से निकलेगा, भाई ये तो फॉर्च्यूनर का बाप लग रही है। किया जब भी कुछ लाती है मार्केट हिल जाता है। सेल्टोस से लेकर EV6 तक हर गाड़ी ने धूम मचाई। अब वो अपनी इंटरनेशनल फ्लैगशिप SUV इंडिया ला रही है, किया सोरेंटो। अभी तक किया की सबसे बड़ी SUV कार्निवल थी जो MPV ज्यादा लगती थी, पर सेल्टोस और कार्निवल के बीच जो 15 लाख का गैप था उसे सोरेंटो भरने आ रही है। सोचो जरा, जब ये रोड पर चलेगी तो फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, मेरिडियन वाले भी एक बार साइड मिरर में जरूर देखेंगे कि कौन आ गया भाई ये। डिजाइन इतना बोल्ड और मैस्कुलर है कि इसकी रोड प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। फ्रंट में किया का नया टाइगर नोज ग्रिल जो अब और बड़ा हो गया है। वर्टिकल LED हेडलैम्प्स जो वोल्वो वाली फील देते हैं और बम्पर इतना एग्रेसिव कि डर लग जाए। साइड से देखो तो 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस और रूफ रेल जो इसको प्रॉपर SUV वाला स्टांस देते हैं। रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप्स जो रात में सिग्नेचर बन जाएंगे। मतलब ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी तो भी लोग सेल्फी लेंगे। अंदर घुसो तो लगता है किसी लग्जरी लाउंज में आ गए। 6 या 7 सीटर लेआउट, कैप्टन सीट्स वाले वेरिएंट में तो बिजनेस क्लास वाली फील है। डैशबोर्ड पर ड्यूल 12.3 इंच कर्व डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट के लिए, एक डिजिटल क्लस्टर के लिए मर्सिडीज वाली फील आती है। फीचर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ADAS लेवल 2 विद 20 फंक्शंस, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, बोस 12 स्पीकर सिस्टम, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स फ्रंट और सेकंड रो, पैनोरामिक सनरूफ, 10 एयरबैग्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट, HUD एम्बिएंट लाइटिंग, 64 कलर्स, मतलब पैसा वसूल से भी ऊपर। इंजन में 2.2 लीटर डीजल आएगा जो 202 PS और 440 Nm देता है, 8 स्पीड DCT के साथ। AWD भी मिलेगा टॉप मॉडल में। हाइब्रिड का भी चांस है फ्यूचर में। माइलेज 16 से 17 का निकाल देगी जो इस साइज की SUV के लिए बहुत है। कीमत प्रीमियम होगी ही क्योंकि ये CBU रूट से आएगी शुरुआत में। मेरा अंदाजा 30 लाख रुपए से 38 लाख रुपए एक्स शोरूम। महंगी है पर जो दे रही है उस हिसाब से जस्टिफाइड है। अगर तुम्हें लग्जरी, स्पेस, फीचर्स और ब्रांड वैल्यू तीनों चाहिए और फॉर्च्यूनर से कुछ अलग चाहिए तो सोरेंटो का वेट करना बनता है। बुकिंग स्टार्ट होते ही 6 महीने की वेटिंग पक्की है। नंबर 4, RAV 4। टोयोटा का नाम सुनते ही दिमाग में 2 ही नाम आते हैं, इनोवा और फॉर्च्यूनर। हाई क्रॉस ने भी नाम बना लिया, पर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक RAV 4
अब इंडिया आने वाली है। ये सी और डी सेगमेंट के बीच में फिट होती है, मतलब क्रेटा से बड़ी, टक्सन वाली साइज पर, फॉर्च्यूनर से छोटी। फॉरेन में इसके नाम के चर्चे हैं। 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं ग्लोबली। लुक एकदम रग्ड और एडवेंचर रेडी। फ्रंट में बोल्ड हेक्सागोनल ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स विद डीआरएल, मैस्कुलर बम्पर विद स्किड प्लेट। साइड से देखो तो ब्लैक क्लैडिंग, 18 इंच अलॉय व्हील्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 200 मिलीमीटर से ज्यादा, मतलब लेह लद्दाख जाओ या ऑफिस, दोनों में फिट है। रियर भी बॉक्सी और मैस्कुलर। अंदर से RAV4 तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल और सॉलिड बिल्ट कैबिन देगी। टोयोटा की बिल्ट क्वालिटी तो जग जाहिर है। डैशबोर्ड सिंपल है पर क्वालिटी टॉप क्लास। 10.5 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन AC, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट। सेफ्टी में टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 मिलेगा, अडेप्टिव क्रूज, लेन कीप, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। इंजन में इंडिया में 2.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल आने की उम्मीद है, जो 218 PS देता है eCVT के साथ। AWD भी मिलेगा। माइलेज 22 प्लस का दे देगी सिटी में, हाईवे पर 20 का। टोयोटा है भाई, माइलेज की तो बात ही क्या, और रिलायबिलिटी तो ऐसी कि 10 साल बाद भी नई जैसी लगेगी। कीमत 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच रह सकती है। महंगी लगेगी पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टोयोटा की पीस ऑफ माइंड और रीसेल वैल्यू के साथ ये पैसा वसूल है। टक्सन हाइब्रिड और C5 एयरक्रॉस को सीधी टक्कर देगी। क्या तुम RAV4 के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। नंबर 5, Hyundai i20 फेसलिफ्ट। अब बात करते हैं यूथ की फेवरेट हैचबैक की, Hyundai i20। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की क्वीन, जिसको देख के बलेनो और अल्ट्रोज वाले थोड़ा जलते हैं। अपने स्पोर्टी डिजाइन, फीचर लिस्ट और N लाइन के परफॉर्मेंस से इसने हर किसी को इंप्रेस किया है। और अब Hyundai इसे और भी ज्यादा शार्प और भी ज्यादा लोडेड बनाकर ला रही है। पुरानी i20 में सब अच्छा था, पर कंपटीशन ने कुछ नए फीचर्स दे दिए थे। 307 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स अल्ट्रोज रेसर में। तो Hyundai ने बोला, रुक जरा। नई i20 फेसलिफ्ट में नया स्पोर्टी फ्रंट मिलेगा, ज्यादा एग्रेसिव पैरामीट्रिक ग्रिल जो एलांट्रा वाली याद दिलाएगी, नए LED हेडलैम्प्स विद इन्वर्टेड L शेप DRL जो और फ्यूचरिस्टिक लगेंगे। बम्पर भी नया, फॉग लैंप हाउसिंग भी नई। रियर में कनेक्टेड LED लाइट बार आ सकता है जो रात में गदर मचा देगा। साइड में नए 16 इंच अलॉय व्हील्स। N लाइन में तो 17 इंच मिलेंगे विद रेड कैलिपर्स। अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले अब स्टैंडर्ड होगा सब वेरिएंट में। अपडेटेड 10.25 इंच डिजिटल क्लस्टर विद न्यू ग्राफिक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP, हिल असिस्ट, TPMS। बोस साउंड सिस्टम भी टॉप मॉडल में रहेगा। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक विद 60 प्लस फीचर्स। इंजन वही रहेंगे, 1.2 लीटर NA पेट्रोल, 83 PS मैनुअल/AMT के साथ, और 1.0 लीटर टर्बो GDI 120 PS विद IMT/DCT। N लाइन में 120 PS वाला इंजन ही रहेगा विद एग्जॉस्ट नोट। माइलेज 20 तक सिटी में, हाईवे पर 22। कीमत 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए एक्स शोरूम। N लाइन 12.5 लाख रुपए तक जाएगी। ये फेसलिफ्ट i20 को एक बार फिर से सेगमेंट का लीडर बना देगी। लिख के ले लो, बलेनो और अल्ट्रोज को अब मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 6, निसान टेक्टॉन। निसान का नाम आते ही मैग्नाइट याद आती है। किक्स फ्लॉप हो गई, सनी बंद हो गई, पर अब निसान असली गेम खेलने आ रही है मिड साइज SUV सेगमेंट में। मिलो निसान टेक्टॉन से। नाम अजीब है पर गाड़ी धांसू है।
ये सीधे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर को टक्कर देगी। निसान को इंडिया में कमबैक करना है और टेक्टोन वही ट्रम्प कार्ड है। ये CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी जो रेनो निसान का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। डिजाइन निसान की ग्लोबल SUVs आरिया और कश्काई से इंस्पायर्ड है। मॉडर्न, शार्प और अर्बन। फ्रंट में V मोशन ग्रिल जो अब और बड़ी है, स्प्लिट LED हेडलैम्प्स जिसमें DRL ऊपर और मेन बीम नीचे, मैस्कुलर बोनट। साइड प्रोफाइल क्लीन है विद 18 इंच एलॉय व्हील्स, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट। रियर में बूमरैंग टेल लैंप्स। अंदर स्पेस का कोई मुकाबला नहीं, 5 सीटर है पर लेगरूम और हेडरूम सेगमेंट बेस्ट होगा। डैशबोर्ड में 12.3 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक विद एलेक्सा, वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 कैमरा, ADAS लेवल 1। बोस साउंड सिस्टम भी आ सकता है। इंजन में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल आने की उम्मीद है जो मर्सिडीज के साथ को डेवलप्ड है। 156 PS और 254 Nm 7 स्पीड DCT के साथ। ये इंजन डस्टर में भी आएगा। 0 से 109 सेकंड में। माइलेज 17 से 18 का। डीजल नहीं आएगा। कीमत 11 लाख रुपए से 19 लाख रुपए के बीच। बेस मॉडल क्रेटा E से टक्कर लेगा और टॉप मॉडल सेल्टोस X लाइन से। अगर निसान ने प्राइसिंग एग्रेसिव रखी और आफ्टर सेल्स इंप्रूव किया तो ये डार्क हॉर्स साबित होगी। मैग्नाइट की तरह वैल्यू फॉर मनी हुई तो धूम मचा देगी। नंबर 7, रेनॉल्ट बिगस्टर। नाम से ही समझ आ गया होगा कुछ बड़ा होने वाला है। क्विड, ट्राइबर, काइगर के बाद रेनॉल्ट अब डस्टर वाली लेगेसी को वापस लाने आ रही है बिगस्टर के साथ। ये C सेगमेंट SUV है जो 5 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में आएगी। साइज में क्रेटा से बड़ी पर कीमत में आसपास। डस्टर का DNA इसमें है, रग्ड, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी। फ्रंट में बोल्ड ग्रिल विद रेनॉल्ट का नया लोगो, वाई शेप LED DRL जो डस्टर में थे उसका इवॉल्व्ड वर्जन, हाई बोनट जो रोड प्रेजेंस देता है। साइड से देखो तो स्क्वेयर्ड व्हील आर्चेस, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और 200 मिलीमीटर प्लस ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब गांव की कच्ची सड़क हो या शहर का गड्ढा, सब हैंडल कर लेगी। 7 सीटर में व्हील बेस लंबा होगा ताकि तीसरी रो में भी इंसान बैठ सके, बकरे नहीं। अंदर रेनॉल्ट का फोकस हमेशा कंफर्ट पर रहा है, इसमें भी वही मिलेगा। डैशबोर्ड सिंपल पर फंक्शनल, 10.1 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, 7 इंच डिजिटल क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स तीसरी रो तक, क्रूज कंट्रोल। टॉप मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, ADAS भी आ सकता है। बूट स्पेस 5 सीटर में 500 लीटर से ज्यादा, 7 सीटर में तीसरी रो फोल्ड करके भी 400 लीटर। मतलब परिवार के साथ सामान भी फिट हो जाएगा। इंजन में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा जो 156 PS और 254 Nm देता है। यही इंजन मर्सिडीज A क्लास में भी आता है तो परफॉर्मेंस की गारंटी है। 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन, माइलेज 17 से 18 का निकाल देगी। डीजल का चांस कम है पर CNG फ्यूचर में आ सकती है। कीमत 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए एक्स शोरूम। बेस मॉडल 12 लाख वाला अल्काजार और कैरेंस के बेस से टक्कर लेगा और टॉप 7 सीटर 20 लाख वाला XUV 700 के MX वेरिएंट को टेंशन देगा। रेनॉल्ट के लिए ये मेक और ब्रेक प्रोडक्ट है। अगर सर्विस नेटवर्क सुधार लिया और प्राइसिंग सही रखी तो डस्टर वाले दिन वापस आ सकते हैं। नंबर 8, होंडा WRV। पुरानी WRV को लेकर हमेशा कंफ्यूजन था, ये हैचबैक है, क्रॉसओवर है या SUV। ग्राउंड क्लियरेंस SUV वाली पर साइज जैज वाला। अब होंडा सारे डाउट क्लियर करने आ रही है। नई WRV एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV होगी जो सीधे ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट से लड़ेगी। एलिवेट के नीचे पोजीशन होगी। डिजाइन बिल्कुल नया और एग्रेसिव। होंडा की नई डिजाइन लैंग्वेज जो ग्लोबल HRV में है। फ्रंट में बोल्ड क्रोम ग्रिल, स्लीक LED हेडलैम्प्स विद DRL, मैस्कुलर बम्पर विद स्किड प्लेट। SUV वाला स्टांस, 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस। साइड में 17 इंच के अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स। रियर में भी LED टेल लैंप्स।
मतलब अब ये एसयूवी नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। अंदर होंडा का मैजिक, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेगरूम और हेडरूम देगी। डैशबोर्ड एलिवेट से इंस्पायर्ड 10.25 इंच की फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन, 7 इंच डिजिटल क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, होंडा सेंसिंग ADAS मिलेगा, अडेप्टिव क्रूज, लेन वॉच कैमरा, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, 6 एयरबैग्स, लेन वॉच कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट स्टैंडर्ड। सनरूफ भी मिलेगा टॉप मॉडल में। इंजन 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल मिलेगा जो 121 PS और 145 Nm देता है, वही जो सिटी में आता है। बटर स्मूथ इंजन, रिलायबिलिटी की गारंटी, 6 स्पीड मैनुअल और CVT का ऑप्शन। माइलेज 17 सिटी में, 19 हाईवे पर। डीजल नहीं आएगा पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्यूचर में आ सकता है। कीमत 9 लाख रुपए से 15 लाख रुपए एक्स शोरूम। बेस मॉडल 9 लाख वाला नेक्सॉन स्मार्ट को टक्कर देगा और टॉप CVT 15 लाख वाला ब्रेजा ZXi Plus 80 से लड़ेगा। होंडा फैन बेस के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। होंडा की रिलायबिलिटी, IVTEC का परफॉर्मेंस और अब SUV वाला लुक कॉम्बो हिट है। नंबर 9, महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट। जब स्कॉर्पियो N आई थी तो मार्केट में सुनामी आ गई थी। 1 लाख बुकिंग 30 मिनट में, 2 साल की वेटिंग। जेड ब्लैक वाले तो आज भी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अब महिंद्रा उसे और फ्रेश और लोडेड अवतार में ला रही है फेसलिफ्ट के साथ। बाहर से चेंजेस सटल होंगे पर काम के होंगे। नई ग्रिल जो XUV 700 से इंस्पायर्ड होगी पर ज्यादा बोल्ड, अपडेटेड LED हेडलैम्प्स विद C शेप DRL, नए डिजाइन के 18 इंच एलॉय व्हील्स, रियर में भी थोड़े ट्वीक्स, चारकोल ब्लैक कलर और नया डीप फॉरेस्ट वाला शेड ऐड होगा। अंदर सबसे बड़ा चेंज, 12.3 इंच की बड़ी टच स्क्रीन जो XUV 700 वाली है, 12.3 इंच का फुल डिजिटल क्लस्टर विद नेविगेशन और शायद लेवल 2 ADAS भी मिल जाए। वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन ड्राइवर सीट में, वायरलेस चार्जर, सोनी साउंड सिस्टम, डुअल जोन AC। सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन Z8L में। तीसरी रो में भी AC वेंट्स और USB पोर्ट, मतलब लग्जरी काफी बढ़ जाएगी। इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे, 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल, 203 PS और 380 Nm, और 2.2 लीटर M-HOG डीजल, 175 PS और 400 Nm। 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक, 4x4 भी, पर ट्यूनिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा फॉर बेटर माइलेज। पेट्रोल में 12 से 13 और डीजल में 15 से 16 का माइलेज। कीमत मौजूदा से 50 से 80 हजार ऊपर जा सकती है फीचर्स के हिसाब से। 14 लाख रुपए से 25 लाख रुपए एक्स शोरूम। Z8 L4X 480 25 लाख के आसपास। ये फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो N की बादशाहत और मजबूत कर देगी। वेटिंग और बढ़ेगी पर गाड़ी लेने का मन और करेगा। 10 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर, और अब वो कार जिसके लिए मैंने शुरू में बोला था, ये मार्केट का गेम बदल देगी। ये सेगमेंट हिल जाएगा। मिलो ग्रैंड विटारा 7 सीटर से। अभी ग्रैंड विटारा 5 सीटर है जो क्रेटा सेल्टोस को टक्कर दे रही है, पर फैमिली वालों की डिमांड थी, यार 7 सीटर चाहिए। अल्कजार महंगी लगती है, कैरेंस MPV लगती है। मारुति ने सुन ली बात। वही प्रीमियम डिजाइन, स्लीक LED हेडलैम्प्स विद 3-point DRL, नेक्सा वाली ग्रिल, मैस्कुलर लुक, पर अब व्हील बेस बढ़ा के तीसरी रो ऐड कर दी। लंबाई 4.6 मीटर के आसपास हो जाएगी। साइड से देखो तो तीसरी रो की विंडो दिखेगी, पर डिजाइन ऐसा है कि गाड़ी लंबी नहीं लगती। 18 इंच के अलॉय व्हील्स। अंदर मौजूदा वाली का प्रीमियम कैबिन तो मिलेगा ही। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, एम्बियंट लाइटिंग, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स। साथ में तीसरी रो, सेकेंड रो टंबल फंक्शन, तीसरी रो में AC वेंट्स, कप होल्डर्स, USB चार्जर। बूट स्पेस तीसरी रो खड़ी करके 200 लीटर, फोल्ड करके 500 प्लस। पैनोरामिक सनरूफ तो है ही। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड, TPMS, IS ऑफिक्स। इंजन वही रहेंगे,
1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड 103 PS मैनुअल / 6 स्पीड 80 के साथ और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 116 PS ECVT के साथ। AWD भी मिलेगा स्मार्ट हाइब्रिड में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 27.8 का माइलेज ARAI है, रियल वर्ल्ड में 24 का निकल जाएगा। 7 सीटर SUV में इतना माइलेज कोई नहीं दे रहा, यही इसका सबसे बड़ा USP है। कीमत 13 लाख रुपए से 22 लाख रुपए एक्स शोरूम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप मॉडल के लिए। बेस 5 सीटर से 1 लाख महंगा होगा। सोचो, भरोसेमंद मारुति 7 सीटर, फीचर लोडेड, सनरूफ वाली और 24 से 25 का माइलेज। XUV 700 अल्कजार सफारी की टेंशन बढ़नी तय है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह परफेक्ट गाड़ी है, ना MPV वाली फील, ना फॉर्च्यूनर वाला खर्चा। तो भाई ये थी वो 10 धमाकेदार कार्स जो अगले 90 दिन में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। अब तुम बताओ, इनमें से कौन सी कार ने तुम्हारा दिल चुरा लिया? कौन सी वाली के लिए तुम वेट करोगे? कमेंट में नाम लिखो, डिबेट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नया पता चला हो, कुछ पैसा बचाने का आइडिया मिला हो, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। मेहनत लगती है रिसर्च में। अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो जो कल ही कार बुक करने जा रहा था शोरूम। उसकी EMI बच जाएगी, तुम्हें दुआ देगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो? अभी बटन दबाओ, बेल आइकन ऑन करो, वरना अगली बार जब ऐसी धमाकेदार खबर आएगी, कोई नया लॉन्च होगा, कोई डिस्काउंट स्कीम आएगी, तो तुम लेट हो जाओगे, फिर पछताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कार्स की खबर और फुल डिटेल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, सीट बेल्ट पहनो और देखते रहो अपना फेवरेट कार चैनल। जय हिंद, जय भारत।